जय हिंद। हम लोग समझेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, उसके बाद भूपर्पटी क्या होता है। तो इस सारे चीज के बारे में आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है धातु का निष्कर्षण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मन निष्कर्षण का मतलब जैसे शुद्ध शुद्ध धातु को प्राप्त करना ना। निष्कर्षण का मतलब थोड़ा सा मीनिंग समझ सकते हैं कि प्राप्त करना, मतलब उसको कैसे भी एक्सट्रैक्ट करके, मतलब बुन बुन कर उसको, ठीक है। देखिए, धातु क्या होता है, क्या चीज, पहले धातु थोड़ा सा समझ लेते हैं। धातु का मतलब यह होता है, धातु का दो शर्त होता है कि ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या चीज? विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक। और क्या होता है? उष्मा का सुचालक, उष्मा का सुचालक। ध्यान समझिए, ये अगर दो चीज होता है, जो धातु होता है ना, धातु को इंग्लिश में मेटल्स के नाम से जानते हैं। यानी धातु किसको बोलते हैं? तो वैसा तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब जो धातु होता है उससे जो करंट है, मतलब जो विद्युत है वो जा सके, प्रवाहित हो सके, तो उसको हम लोग धातु बोलेंगे। और जिससे नहीं हो पाएगा उसको अधातु बोलेंगे। देखिए, और जो धातु का मतलब होता है कि विद्युत का चालन करता है, उसके बाद उष्मा का भी चालन करते हैं। माने वैसा तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। सुचालक मतलब उसमें विद्युत भी जा सके और उसमें उसको गर्म भी किया जा सके, मतलब उष्मा भी दिया जा सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु के नाम से जानते हैं। क्या चीज? धातु के, जैसे लोहा, पोटेशियम, सोडियम, सारा का सारा क्या होता है? धातु होता है। अब देखिए, थोड़ा सा और 9th क्लास के हिसाब से हम आपको समझाते हैं, 9th क्लास के तत्वों के बारे में समझाते हैं कि अभी तक 114 को तत्व ज्ञात हो चुका है, जिसमें से 92 को तत्व क्या है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब यह हुआ कि जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है 92 को तत्व। और जो 22 को तत्व हुआ, जो 22 को तत्व है वो क्या है? तो 92 को 22 को 4 और 9 2 11, यानी 114 को। और 22 को तत्व कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब इसको आदमी ने बनाया है। क्या है? कृत्रिम, कृत्रिम है, समझिए। अभी तक जो 114 को तत्वों को ज्ञात हो चुका है, जिसमें से 12 को तत्व जो प्रकृति का देन है, मतलब पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और जो 22 को तत्व होता है वो कृत्रिम होता है, जिसको मतलब आदमी ने बनाया है, जिसको मनुष्य ने बनाया है। और धातु के बारे में आपको बता दें, निष्कर्षण का मतलब उसको, मतलब धातु प्राप्त करना, उसको निष्कर्षण हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। अब देखिए, आपको सब समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ समझिए, जो धातु होता है वो प्राकृतिक में पाया जाता है, प्राकृतिक में पाया जाता है। धातु को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो हम लोग भूमि से प्राप्त कर सकते हैं और समुद्र से प्राप्त कर सकते हैं। जिससे कुछ भूमि से प्राप्त किया जा सकता है, कुछ समुद्र से। समुद्र से धातु कौन प्राप्त किया जाए? जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे का सारा धातु होता है। और ये सब कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम लोग समुद्र से प्राप्त करते हैं। कहा? जिससे समुद्र से प्राप्त करते हैं। और इसको कैसे हम लोग शुद्ध निकालते हैं? तो उसको विद्युत अपघटन विधि द्वारा। क्या चीज? विद्युत अपघटन द्वारा हम लोग, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो होता है ना धातु, इसको हम लोग निकालते हैं और इसको शुद्ध बनाते हैं। क्या चीज? किस विधि द्वारा? विद्युत अपघटन द्वारा। विद्युत अपघटन द्वारा हम लोग समुद्र से, विद्युत अपघटन द्वारा हम लोग समुद्र से धातु को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो धातु होता है दो जगह पाया जाता है, एक होता है धरती पर, मतलब भूमि पर, और समुद्र में। देखिए, और भूमि से खनिज निकाला जाता है। भूमि से क्या निकाला जाता है? खनिज। देखिए, खनिज का मतलब क्या होता है? खनिज का मतलब पृथ्वी के पृथ्वी के भूपट्टी पृथ्वी के भूपट्टी में पाए जाने वाले पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। ध्यान से थोड़ा सा समझिए, आप शॉर्टकट में लिखवा है। अब पृथ्वी का भूपट्टी क्या होता है?
मतलब देखिए जैसे पृथ्वी हो गया, क्या हो गया, मान लीजिए कि पृथ्वी है, तब पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होता है ना, जो ऊपरी परत होता है उसको भूपट्टी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? भूपट्टी। क्या बोलते हैं? भूपट्टी। क्या बोलते हैं? भूपट्टी। पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी परत होता है ना, पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी परत होता है, तो उसको उसको हम लोग भूपट्टी के नाम से जानते हैं। और भूपट्टी में पाए जाने वाले जितने भी तत्व हो या फिर यौगिक हो, तत्व हो या फिर यौगिक हो, तो वो दोनों चीज को हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं? खनिज। क्या चीज के नाम से जानते हैं? खनिज के। तो आपको समझ में आएगा कि खनिज कहाँ से प्राप्त किया जाता है? भूमि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब देखिए जब खनिज हो गया, तो अगर खनिज को हम लोग समझ रहे कि पृथ्वी के भूपट्टी में, भूपट्टी का मतलब पृथ्वी के सबसे जो ऊपरी परत होता है उसको भूपट्टी के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से? भूपट्टी के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी के भूपट्टी में पाए जाने वाले जो तत्व या फिर यौगिक होता है उसको खनिज के नाम से जानते हैं। और एक और बात ध्यान में रखना है अयस्क के बारे में। क्या चीज? अयस्क। अयस्क का मतलब ये होता है कि वैसा खनिज, वैसा वैसा खनिज जिनसे जिनसे धातु कम खर्च में, कम कम खर्च या कम खर्च या वैसा वैसा खनिज जिनसे धातु कम खर्च या आसानी से प्राप्त की जा सके, आसानी से प्राप्त की जा सके, तो उसे अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ध्यान से समझिए और है कि अयस्क क्या होता है, तो बोला है कि वैसा खनिज जिनसे धातु कम खर्च में, वैसा खनिज जिनसे जो धातु होता है वो कम खर्च में या फिर आसानी से प्राप्त की जा सके, तो उसको हम लोग अयस्क के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? अयस्क। अब देखिए जब जब अयस्क अयस्क होगा तो अयस्क जो मिलेगा तो उसमें मिट्टी बालू कंकर तो अनेक प्रकार का चीज होगा ना, तो उससे शुद्ध कैसे हम लोग धातु निकाल पाएंगे? तो शुद्ध धातु निकालने की जो प्रक्रिया उसको सांद्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांद्रिय, सांद्रण के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सांद्रण भी किया जाता है। देखिए खनिज से अयस्क प्राप्त होता है, और अयस्क जब प्राप्त होगा ना तो उसमें बहुत सारा चीज पाया जाता है। अब बहुत सारा चीज का मतलब मिट्टी बालू कंकर जो, और जो मिट्टी कंकर बालू जो पाया जाता है ना, उस चीज को हम लोग गैंग के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? गैंग। जो मिट्टी बालू कंकर होता है ना उसको गैंग बोलते हैं। और उस सब चीज को हम लोग बाहर निकालते हैं, तो सब बाहर निकालते हैं, तो उसको हम लोग सांद्रण बोलते हैं। शायद सांद्रिक अयस्क का सांद्रण। क्या बोलते हैं? अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण मतलब जो खनिज से ना अयस्क प्राप्त होता है, अभी तो बताए हैं खनिज से अयस्क प्राप्त होता है, तो अयस्क जब प्राप्त होगा तो अयस्क से हम लोग धातु प्राप्त करेंगे। लेकिन जो धातु मिलेगा वो प्योर नहीं मिलेगा, मतलब शुद्ध नहीं मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ चीज मिलावट रहेगा। जैसे बालू कंकर उनकर सारा का सारा चीज मिलावट रहेगा, तो उस सारे चीज को जो बालू कंकर जो रेड रहता है ना, तो उस सारी चीज को हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में गैंग बोलते हैं। लेकिन उस चीज को बाहर निकालने की जो क्रिया होता है ना उसको हम लोग अयस्क सांद्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क सांद्रण। और अयस्कों का सांद्रण कैसे कर सकते हैं? हाथ से बुन कर, मतलब छाट छाट कर। उसका गुरुत्व पृथक्करण, ये सब विधि है अयस्क सांद्रण करने के लिए। फेन फलावन विधि हो गया, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण हो गया, उसके बाद क्या हुआ? लीचिंग हो गया। ये सारा का सारा अयस्क से अयस्क सांद्रण किया जाता है। मतलब जो अयस्क मिलता है ना, तो उसमें जो धातु होता है, तो धातु प्योर नहीं होता, तो उसको प्योर बनाने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? धातु कहाँ से होता है? प्रकृति में पाया जाता है। और धातु दो जगह से मिलता है, एगो भूमि से, एगो समुद्र से मिलता है। समुद्र से क्या क्या मिलता है? तो सोडियम पोटेशियम सारा के सारा जो तत्व होते हैं ये चीज मिलता है। इसको कैसे हम लोग लाते हैं? तब विद्युत अपघटन विधि द्वारा। कौन सा विधि? विद्युत अपघटन द्वारा। और भूमि से खनिज मिलता है, खनिज से अयस्क। धातु कर्म बोलते हैं। धातु कर्म का मतलब यह होता है कि अयस्क खनिज निकालने की जो प्रक्रिया होती है। धातु कर्म किसे कहते हैं? तो अयस्क से क्या चीज? अयस्क से धातु
धातु निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, उस प्रक्रिया को हम लोग धातु कर्म के नाम से जानते हैं। किसी न किसी प्रक्रिया द्वारा हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे, वह चीज वो भी क्या चीज से, तो अयस्क से। तो वही शुद्ध जो शुद्ध धातु है उसको प्राप्त करने की जो क्रिया होता है उसको हम लोग धातु कर्म के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? धातु कर्म के नाम से जानते हैं। और अयस्क का प्रकार होगा, जैसे भर्जन हो गया, अपचयन हो गया, उसके बाद क्या होगा, निस्तापन होगा। आगे चल के आपको इस चीज के बारे में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन इतना समझिए कि अयस्क 3 प्रकार का होता है, भर्जन, अपचयन और निस्तापन। यहाँ तक आपको समझ में आएगा हमारे हिसाब से। और अयस्क का सांद्रण का मतलब उससे जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसको निकाला जाता है, जैसे हाथ से बुनकर हो गया, गुरुत्व पृथ्वीकरण हो गया, फैन फैलावन हो गया, विद्युत और चुंबकीय पृथ्वीकरण हो गया, या फिर लीचिंग हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा कर उसके बाद आपको और समझाते हैं। डिंगला ये अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण लिख लीजिए पहले। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी बालू इत्यादि कोई औषधि जिसे हम लोग गैंग कहते हैं। देखिए, पृथ्वी से खनिज, पृथ्वी से खनिज, थोड़ा इंक डाल देते हैं। थोड़ा लिख कर उसके बाद आपको समझाते हैं। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी बालू, पत्थर के टुकड़े इत्यादि, मिट्टी बालू, पत्थर के टुकड़े इत्यादि अशुद्धि, कोई अशुद्धियाँ होती है इत्यादि, कोई अशुद्धियाँ होती है जिसे हम लोग गैंग के नाम से जानते हैं, जिसे गैंग कहते हैं, और इन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। और इन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए, अभी आपको बताया है कि अयस्क का मतलब होता है कि वैसा खनिज जिनसे कम खर्च में और आसानी से तथा आसानी से धातु प्राप्त की जा सके, तो उसे अयस्क बोलते हैं। तो जो धातु प्राप्त होगा ना, तो वो तो शुद्ध होगा, शुद्ध नहीं होगा, वो अशुद्ध होगा।
अशुद्ध का मतलब उसमें बहुत सारा मिलावट पदार्थ रहेगा, जैसे सीमेंट नहीं, बालू, उसका मिट्टी उट्टी रहेगा, पत्थर उत्थर रहेगा। तो उस चीज को जो होता है ना, जो उसमें मिनरल रहेगा धातु में, तो उस चीज को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में गैंग बोलेंगे। उसी गैंग को हटाने की जो प्रक्रिया होता है ना, उसको हम लोग अयस्क का सांद्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क का सांद्रण। अब अयस्क का सांद्रण बहुत सारा विधि से द्वारा करते हैं। विद्युत चुंबकीय क्या चीज है, तब विद्युत चुंबकीय हो गया, या फिर चुंबकीय पृथक्करण हो गया, झाग फलौना लीचिंग हो गया। ये सब विधि द्वारा हम लोग शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा, अयस्कों का सांद्रण तक ही रहेगा। इसके बाद हम जो वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग जो अयस्कों का सांद्रण कौन कौन सा विधि से करता है, कौन कौन सा विधि द्वारा किस धातु को प्राप्त किया जा सकता है, तो इसके बाद वाला वीडियो में उसमें आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।